अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सज्जाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 14 को स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें क्या स्टेटमेंट गिवन है? हमारे पास स्टेटमेंट है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है इसको स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हमें ऑर्डर पेयर की फॉर्म में गिवन है, तो पहले हम इसको क्या करेंगे, आयोटा की फॉर्म में लिखेंगे, देन हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है -4 एंड 7, तो हमने इसको अब आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 प्लस 7 आयोटा। इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये किसके इक्वल है, z के। तो अब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो क्या होता है, अगर हमने z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या होगा, 1/z। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। तो अब इसको हमने अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है z का, तो 1/z, यानी इसको हम क्या कर देंगे, उल्टा देंगे। तो इसको उल्टा देते हैं, 1/z इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 1/-4 प्लस 7 आयोटा। तो ये हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए z का 1/z कर दिया। अब हमें पता है कि जब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा फॉर्म में जो होते हैं, अगर ये हमारे पास डिनोमिनेटर में गिवन हो तो हमने इसको क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है। तो अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का मैंने जो कल का लेक्चर था उसमें बताया था कि हमने किस तरह से इसको रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास जो नीचे नंबर गिवन है, जो आयोटा के साथ नंबर है उसका हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे, ये कांस्टेंट है -4। अब जो आयोटा वाला नंबर है उसके साथ हमने क्या करना है, साइन चेंज करना है, +7 है तो -7 आयोटा ओवर -4 -7 आयोटा। साइन चेंज करके जो आयोटा के साथ नंबर था प्लस मल्टीप्लाई भी कर दिया और हमने क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब हमने वही स्टेप्स करने हैं, ऊपर वाले जो नंबर्स हैं ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे हमारे पास जो है वापस से मल्टीप्लाई होंगे और यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही नंबर अगेन आ जाएगा, -4 -7 आयोटा ओवर। अब यहाँ पे अगर मैं -4 को a लेट कर लूं और 7 आयोटा को b लेट कर लूं, तो मेरे पास यहाँ पे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये मेरे पास बन जाता है। तो मैं यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मेरे पास ये फॉर्म गिवन है और मैंने क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। a हमने यहाँ पे -4 लेट कर लिया, प्लस b को हमने 7 आयोटा, और इसी तरह a हमारे पास -4 माइनस b आयोटा 7 आयोटा हमारे पास क्या आ गया, b। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, a हमारे पास है -4 इसका स्क्वायर माइनस 7 आयोटा को हमने b लिया है तो 7 आयोटा का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -4 -7 आयोटा ओवर, -4 का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, 16 प्लस माइनस, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 7 का स्क्वायर जब करेंगे तो 49 और आयोटा का स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, -1 के, तो इसको -1 के इक्वल लिखते हैं, -4 -7 आयोटा ओवर 16 माइनस 49 इंटू -1। तो ये हमारे पास -4 -7 आयोटा ओवर, अब ये माइनस है यहाँ पे और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 16 प्लस 49 विच इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, -4 -7 आयोटा ओवर। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 65 के इक्वल हो जाएगा।
तो हमारे पास यही आंसर आ गया। इसको हम अगेन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख देना है। तो हमने इसका क्या फाइंड कर लिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अब इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट पार्ट हमने इसका कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमारे पास क्या गिवन है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ -5। तो ये हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमा स्क्वायर रूट में माइनस नहीं है, माइनस बाहर है, तो इसको लिख लेते हैं माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो हम इसको अगेन इन स्टेप्स के जरिए इसको प्रोसीड करेंगे। अब हमारे पास आयोटा फॉर्म में पहले इसको लिखते हैं, तो लेट z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे इसके साथ हमारे पास क्या है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 आयोटा। अब हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। तो अब z जो है उसको 1/z कर देंगे और फिर इसको क्या करेंगे, सेम उन्हीं स्टेप से रैशनलाइज करेंगे। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/z इज इक्वल टू 1/, इसको भी उल्टा देंगे तो 1/√2 माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब हमने इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, आयोटा के साथ जो भी नंबर गिवन है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये क्या चेंज होगा, स्क्वायर रूट 2 एज इट रहेगा। यहाँ पे माइनस स्क्वायर रूट 5 है, तो यहाँ पे प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो अब ऊपर वाले जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे हमारे पास अगेन वही फार्मूला यूज हो जाएगा। तो इसको करते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर, यहाँ पे हमने अगेन यही फॉर्मूला लगाना है। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये हमारे पास a यहाँ पे क्या हमने ले लिया स्क्वायर रूट 2 और b हम क्या लेट करेंगे स्क्वायर रूट 5 आयोटा। तो इसको लेते हैं स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 5 आयोटा का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल आउट कर देंगे, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा। अब ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट आ जाएगा। इसी तरह अब ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है। तो ये हमारे पास किस तरह से बनेगा, स्क्वायर रूट 5 का भी स्क्वायर और आयोटा का भी स्क्वायर। तो जो हमारे पास ये स्क्वायर है स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे -1। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर 2 माइनस 5 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 और यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, -1 के। तो अब नीचे माइनस माइनस प्लस होके ये क्या हो जाएगा, नीचे 7, डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5 आयोटा ओवर 7। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका हमारे पास थर्ड पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 14 का। तो थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमारे पास क्या गिवन है, 1,0। तो इसको लेट कर लेते हैं कि जो हमारे पास z है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे जो आयोटा वाली है नंबर्स है वो क्या है 0। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 प्लस 0 आयोटा। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो वो 1/z हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1/z। तो z की जगह अब हम क्या लिख लेंगे, 1/z। तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1/z इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0 आयोटा। अब हमने अगेन इसको क्या करना है, रैशनलाइज कर लेंगे।
तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस 0 आयोटा ओवर 1 माइनस 0 आयोटा। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसका साइन चेंज करके हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाले जो नंबर से वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसी तरह नीचे वाले यहाँ पे हमने अगेन वही फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास 1 माइनस 0 आयोटा ओवर, तो ये क्या बन जाएगा, अब हमारे पास 1 यहाँ पे a हमने क्या लेट कर लेना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हमने a यहाँ पे 1 लेट कर लिया और b क्या लेट कर लिया, 0 आयोटा। तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 आयोटा का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 आयोटा ओवर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 का स्क्वायर 0 आयोटा स्क्वायर का 1 आयोटा स्क्वायर 1 माइनस 0 आयोटा ओवर 1 माइनस 0 इंटू माइनस 1। तो 1 माइनस 0 आयोटा ओवर 1 प्लस 0। तो ये हमारे पास 1 माइनस 0 आयोटा आंसर आ जाएगा। 1 प्लस 0 1 हो गया, तो डिनोमिनेटर में 1 लिखे या ना लिखे तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको हमने रेशनलाइज लाजमी करना है कि हमारे पास जब डिनोमिनेटर में आयोटा चाहे 0 के साथ भी है तो तब भी हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 1 माइनस इसका साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे और फिर ऊपर वाला मल्टीप्लाई जगह नीचे हमने अगेन फॉर्मूला लगा के इसको सिंपलीफाई कर देना है। तो जब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ये हो क्वेश्चन नंबर 15 को अब स्टार्ट करते हैं। 14 को हमने एंड कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 15 है, इसमें हमने क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, यानी हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो इसकी फैक्टराइजेशन को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर मैं ये देखूं कि मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला कोई फॉर्मूला नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला हमारे पास फॉर्मूला एक है, तो वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। और ए प्लस बी होल का स्क्वायर भी यहाँ पे नहीं बन सकता, ए माइनस बी होल का स्क्वायर भी यहाँ पे नहीं बन सकता, क्योंकि दो नंबर्स है ना, दो टर्म्स हैं, दो कह सकते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर जो माइनस बी स्क्वायर है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे मैं अगर मैंने अप्लाई करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर ए स्क्वायर की जगह मैं ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए है क्योंकि जनरल फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ गया। अब बी स्क्वायर की जगह मैं इसको क्या बना के लिख सकती हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2b होल का स्क्वायर। इस तरह से मैं करके लिख सकती हूँ ना, कि मेरे पास ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे b हमारे पास क्या बन जाएगा, जब 2b का स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 4b स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यानी जब मैं इसका स्क्वायर ओपन करूंगी तो 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर 4b स्क्वायर, तो ये हमारे पास इस चीज के इक्वल आ गया। तो मैंने इसको होल का स्क्वायर बना के लिख लिया। अब मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस, अब एक माइनस तो हम नहीं लगा सकते, दो माइनस लगाने पड़ेंगे, माइनस 1 इंटू 2b स्क्वायर। यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अगेन, क्योंकि दो हमने माइनस इसलिए लगाए हैं कि माइनस माइनस प्लस ये अगेन इसके इक्वल बन जाए। तो अब हमने क्या करना है, अब इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2b का स्क्वायर। अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब हमने इसको क्या करना है, a प्लस बी करके लिखना है और एक दफा a माइनस बी करके लिखना है। तो इसको लिखते हैं, इसको हमने a लेट कर लिया और इसको b लेट कर लिया। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, a, एक दफा हमने a प्लस बी लिखना है और एक दफा a माइनस बी। तो a प्लस b हमने क्या लेट कर लिया, माइनस 2b। इसी तरह a माइनस
प्लस बी, अब a माइनस बी लिखना है तो a माइनस बी, जब b लिखेंगे तो 2b, तो ये हमारे पास ये फॉर्म हमने लिख ली। अब इसको प्लस माइनस माइनस a माइनस 2b इंटू माइनस माइनस प्लस a प्लस 2b, तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमने अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, पहले उसमें माइनस बनाना है और फिर उसको स्टार्ट करते हैं आगे 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर। तो अब हमने इसका होल का फॉर्मूला बनाना है, तो 9a स्क्वायर का होल का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, 3a होल का स्क्वायर, क्योंकि 3 का जो स्क्वायर है वो 9, इसी तरह a स्क्वायर वो a स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, अब 16b को b स्क्वायर को होल का फॉर्मूला बनाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 4b का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बन गया है। हमने इसको क्या बनाना है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको बनाते हैं 3a होल का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 4b होल का स्क्वायर। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसमें अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3a, उसके बाद प्लस b है तो प्लस b हमारे पास ये होल काउंट होगा माइनस 4b इंटू, अब a माइनस b लिखना है, a हमारे पास क्या है 3a माइनस 4b। अब इसको प्लस माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, 3a माइनस 4b इंटू 3a प्लस 4b। तो ये जो हमारे पास इसका सेकंड पार्ट था, यानी इसको भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 3a प्लस 4b 3a माइनस 4b, तो इसका जो सेकंड पार्ट था वो भी हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट रह गया, उसको स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे है 3x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैंने 3x होल का स्क्वायर बनाना है तो 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो ये मेरे पास किस तरह से बनेगा, यहाँ पे 3 को कॉमन कर ले, 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं था। जैसे हमारे पास 9 3 का स्क्वायर था, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे मैंने 3a होल का स्क्वायर कर लिया। अब जो यहाँ पे 3 है, 3 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, तो इसलिए हमने इसको 3 को कॉमन कर लिया। अब हम इन दोनों का स्क्वायर बनाएंगे, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। अब हमने यहाँ पे क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 1 वाई स्क्वायर। तो अगेन ये हमारे पास वही फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखते हैं 3 इंटू, और यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये अब हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास जो x है वो a है, इसी तरह जो y है वो क्या है b, तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस b हमारे पास क्या है माइनस y इंटू a माइनस बी, अब हमें लिखना है a की जगह x माइनस y हमारे पास क्या है माइनस y, तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा, और इसी तरह x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस y आ जाएगा, और ये हमारा इसका आंसर आ गया। इस तरह के क्वेश्चंस में हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमारे पास बनता था, और हमने क्या किया, अपनी तरफ से माइनस को मल्टीप्लाई करवा दिया, यानी माइनस माइनस प्लस करवा के 2 टाइम्स माइनस ले लिया, तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बन गया, और देन हमने सिर्फ एक फॉर्मूला अप्लाई किया और हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब जो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 16 है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जो हमारे पास है कि हमने सेपरेट करने हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। और इसमें जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। अब हमने इसमें क्या करने हैं, सेपरेट करने हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल कौन से होंगे जिसके साथ अयोटा नहीं होगा, और इमेजिनरी कौन से होंगे जिसके साथ अयोटा होगा। तो अब हमने ये हमारे पास डिवीजन फॉर्म में है, तो हमने क्या करना है, इसको अगेन इसकी रैशनलाइजेशन करनी है। ये हमने याद रखना है कि जब हमारे पास अयोटा डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो तो हमने उसको क्या करना होता है, रैशनलाइज। तो इसको रैशनलाइज करते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस 7 आयोटा ओवर 4 प्लस 5 आयोटा। अब जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर वाली जो नंबर्स हैं उनसे रैशनलाइज करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4 माइनस 5 आयोटा ओवर 4 माइनस 5 आयोटा। तो अब यहाँ पे जो ऊपर वाले नंबर्स हैं वापस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और इसी तरह नीचे हमारे पास अगेन वही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे पहले ऊपर वाले नंबर्स को वापस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 2 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और फिर 7 आयोटा 4 से मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह 7 आयोटा 5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 2 8 माइनस 10 आयोटा। अब 2 ने मल्टीप्लाई हो लिया, अब माइनस 7 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 28 आयोटा माइनस माइनस प्लस 35 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास माइनस 7 माइनस 5 से मल्टीप्लाई के प्लस 35 आया, यहाँ पे भी अयोटा था, यहाँ पे भी अयोटा, तो ये हमारे पास क्या बन गया, अयोटा स्क्वायर। तो अब नीचे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें, यहाँ पे हमारे पास a क्या है 4 और b 5 आयोटा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 4 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल का स्क्वायर। तो अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 माइनस, अब ये हमारे पास माइनस का 10 आयोटा है और माइनस 28 आयोटा, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 38 आयोटा प्लस 35 इंटू आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया -1 ओवर, अब ये हमारे पास 4 का स्क्वायर करना है और 5 आयोटा का भी हमने स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब यहाँ पे 5 आयोटा का होल का स्क्वायर है, यानी 5 का भी स्क्वायर है और आयोटा का भी स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आयोटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 8 माइनस 35 माइनस 38 आयोटा ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे, -1। तो ये इक्वल हो जाएगा 8 में से हमने माइनस कर देना है 35 को, तो ये हमारे पास -27 माइनस 38 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू -27 माइनस 38 आयोटा ओवर, तो जब हम 16 प्लस 25 करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 41 के। तो अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को इन दोनों नंबर्स पे डिवाइड कर देना है, यानी उसको अलग अलग कर देना है। तो इसको ये किस तरह से लिख सकते हैं, -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा, यानी डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, यहाँ से सेपरेट कर लिया, माइनस रियल नंबर पे भी सेपरेट कर लिया और आयोटा हमारे पास इमेजिनरी नंबर था उस पे भी सेपरेट कर लिया। अब जिसके साथ आयोटा है वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, और जो हमारे पास जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या है, रियल नंबर। तो यहाँ पे हमने जस्ट अब लिख देना है कि जो हमारे पास रियल नंबर कौन सा है, तो इसमें हम यहाँ पे लिख देती हूँ मैं रियल नंबर, एंड पे आपने ऐसे लिख देना है, यहाँ पे रियल नंबर लिख के इज इक्वल टू, रियल नंबर क्या है हमारे पास, -27 ओवर 41, जिसके साथ आयोटा नहीं था वो रियल नंबर।
अब हमने क्या लिखना था दूसरा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा था इसका, इमेजिनरी नंबर इज इक्वल टू आयोटा जिसके साथ है वो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर -38/41। अब इसके साथ अयोटा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जब इमेजिनरी नंबर बता रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि इसके साथ अयोटा है, तो यहाँ पे हम अयोटा नहीं लिखाएंगे, जस्ट हमने ऐसे लिख देना है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 था, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया। इसका जो सेकंड और थर्ड पार्ट है वो सेम हमने ऐसे ही करना है। उसमें जो डिनोमिनेटर में हमारे पास नंबर गिवन होगा वहां पे अयोटा के साथ जो भी नंबर होगा उसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर में अगेन यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और ऊपर आपने ऐसे मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके एंड में अपने रियल और इमेजिन नंबर्स को बताना होगा। तो आज जो हमारे पास थी एक्सरसाइज 1.2 को हमने एंड कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।